पास्टर विजय इसके साथ ये हमारे बारे में 5 साल से कुछ बदतमीजियां कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये मेरी जहां मैं रहता हूँ शुरू से, बचपन से जहां मैं पला पड़ा बड़ा हुआ, वह वहीं का रहने वाला है। और ये पहले पास्टर बना, मैं बाद में बना। ये मेरे से चिढ़ने लग गया, जलने लग गया। प्रॉब्लम इसको ये है। और इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने मेरे बारे में उल्ट सुल्ट हर बार मीडिया पे अपना एक चैनल बना के और जो है इसने उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर दिया। इसने कहा कि भाई ये जो है लड़कियां रखता है, ये जी कब्र खोद रखी है, ये खोद रखा है, वो खोद रखा है। हम पंजाब में लोगों को शिक्षा देते हैं नशे से आजाद हो। हम लोगों को बताते हैं कि भाई जो है तुम्हें परमेश्वर के सही मार्ग पर चलना है। बता दो कोई पर्चा मेरा पंजाब में किसी का झगड़े का हो, कोई पर्चा मेरा नशे का हो। इन्होंने ये देख लिया कि आजकल कानून जो है वो कानून जो है इसका सहारा लेता है कि भाई लड़की पे बस थोड़ा सा पर्चा डाल दो और बस वो डर के मारे एसपी को और सचओ को पार्टी बना लो, डरा दो और जाके पर्चा करा दो। ये देखो मैंने इस पे 119 का एफआईआर कराई, एफआईआर नंबर 119। आप इसको देख लो, बहुत सारे वो आपको दिखा रहे होंगे कि ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। प्रूफ नहीं दिया, फोटो खींच लो सारे जने, किसी कोई भी। 119 में इसे पर्चा कराया। लड़की के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहा है, तो आपको पता लग रहा होगा ये सिर्फ इसका स्कैंडल है, स्कीम बनाई है इन्होंने। और ये लड़का बैठा है और ये जो इसका पति बैठा है लड़की का, ये जो है इसका स्पिरिचुअल सन है। ये इसके साथ चर्च में जाता है, इसने पास्टर बनाया, इसने सर्टिफिकेट दिया। तो अब ये पहले जो है लड़की हमारे चर्च में आती थी, तो अब इससे कोई पूछे कि इसका लड़का जो है इसने अपनी लड़की का जो ब्याह कराया जलंधर में कराया, जिससे ब्याह कराया वो जलंधर में मेरे पास आते थे पहले यहाँ पर। मतलब अगर हम इन्हीं झूठ पे अगर आ गए तो उसका क्या फायदा। लेकिन पर यहाँ पर देखो इसने, ये आपको सोचने की बात है कि ये बंदा यहाँ भी बैठा है और यहाँ भी बैठा है, ये क्या करने के लिए आया यहाँ पर। और इसके साथ जो इसका लड़का है वो अब तक फरार है। हमने जो है दरखास्त दी थी, ये देखो हमने दी थी 16 तारीख को, 16 तारीख को इसमें डेट आ रही है। मैंने दरखास्त दी 16 तारीख को। इसका एफआईआर नंबर, उसका ये डायरी नंबर लगा हुआ है, लेकिन इसने डायरी नंबर लगवाया 20 तारीख को। और उसके बाद इसने मंत्रगढ़ंत कहानियां बनाई। और देखो ये लड़का यहाँ रुकी है बैठा। मतलब इन सबका स्कैंडल है। ये इकट्ठे होकर मतलब बैठे हैं कि ये लड़का, भाई तू हमें बता कैसे केस होगा, कैसे नहीं होगा। गलत ब्लेम लगा रही है। और दूसरी बात, कोई प्रूफ नहीं, कोई कुछ नहीं। आप देखो तो चर्च में कैमरे लगे हुए हैं। और अभी मेरा आने का मकसद यही है सबके सामने आके, भाई अभी मेरे बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं मैं भी तो 3 बच्चों का बाप हूँ, मेरी लड़की 14 साल की, मैं ऐसा गंदा काम क्यों करूंगा। और जो है वो मेरी बेटी पूछ रही है कि न्यूज में आ रहे हैं पापा ऐसे वैसे। तो लेकिन हम भी फैमिली वाले हैं हम ऐसे। लेकिन मेरा काम है सेवा करना, लोगों के लिए दुआ करना। मेरा काम ये नहीं है कि चिड़ा छड़ी। हम तो लोगों के साथ, मतलब हमारे साथ तो फेमस है, कोई भी फोटो खिंचा सकता है हमारे साथ, तो फेमस है कोई। हम या तो फिल्म एक्टर आते हैं प्रार्थना कराने के लिए, कोई भी आता है। अब आप आए, आपको थोड़ी कहूंगा, लेकिन वो कहावत है ना, कुत्ता अपनी उल्टी करके खुद चाट लेता है। तो ये खुद फंस गया। ये मेरे पे बलांछन लगा रहा है, इसका मतलब बदनाम कर रहा है। क्या मतलब इसको, ये आपस में इसको क्या है कि एलर्जी है कि ये बढ़ गया, ये हुआ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो जिस डीएसपी ने, हमने यहाँ दरखास्त दी थी, मैं सीएम साहब से, प्रशासन से मांग करता हूँ कि भाई ऐसे डीएसपी को बर्खास्त किया जाए। क्यों? क्योंकि भाई इसने जो है हमारे को गुमचुम कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इसका साला, डीएसपी का साला दूसरे चर्च में जाता है। 20 लाख लोग थे मेरी मीटिंग में झारखंड के अंदर। मैं जहां मीटिंग करता हूँ लाखों लोग आते हैं, ऐसे नहीं आते लोग यहाँ पर, अगर मैं ये काम करने लग जाऊं। लेकिन अगर मैं चाहूं तो 2 मिनट में चक्का जाम कर दूं। लेकिन मैं प्रशासन से विनती करता हूं इस बात के लिए, सीएम साहब से, कि भाई जब इलेक्शन होता है वोट लेने आए तो तब तो ठीक है, लेकिन अभी है इतने बड़े बड़े पास्टरों पे भी तुम पर्चा डाल रहे हो। अभी जो है वहां देखो ना, वो एक पास्टर पे, उस पर भी पर्चा डाल दिया गैंगरेप का। 5 पास्टरों पे डाल दिया इकट्ठा। चाहे कोई हो, चाहे इनकी आपस में लड़ाई हो, चाहे कुछ हो, लेकिन ये थोड़ी है कि हम आपस में जो है ऐसे काम करने लगेंगे। मैं आया हूँ कि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं यार, तुम क्या ऐसी छोटी छोटी गंदी गंदी बातें ब्लेम लगा रहा है। लेकिन और वो तो ऊपर वाला देख रहा है कि न्याय करेगा। लेकिन मैं चाहूँ कि भाई मेरे भी बच्चे हैं यार, ऐसे क्यों बदनाम कर रहे हो। लेकिन अगर जो कोई प्रूफ है तुम्हारे पास तो ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे बुला लो थाने में, मैं तो बैठ जाऊंगा, मैं तो बाहर बैठूंगा। आप कुछ कहना चाहते हो तो बताओ। सर अभी आपने प्रूफ की बात की, अभी जो उन्होंने प्रेस वार्ता की है उसमें उन्होंने बोला है कुछ चैट का जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? देखो आजकल नकलियां चैट बनती हैं। चैट सरदार जी मैं आपकी भी बना सकता हूँ, नकली चैट। एप्पल के फोन आपको पता है, चैट जो कहोगे वो बन जाएगी। आजकल सब चीजें तेज हो गई हैं, आपकी आवाज भी लग जाएगी। मेरे को ये बताओ कि भाई आप दिखाओ मेरे को कोई प्रूफ, और कोई प्रूफ दिखाओ। और जो आरोप लगाए हैं उसके बारे में आप कहना कि वो बेबुनियाद है। देखो जो आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें कोई भी दम नहीं है। ये सब जो है मड़ंत गड़ंत षड्यंत्र रचाया गया, बेबुनियाद कहानी है और कुछ नहीं। अच्छा आपके साथ इन्होंने आरोप अवतार जी को लेकर भी लगाए हैं और भी लोगों पर लगाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी है और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके बयानों पे भी लिखा हुआ है कि कह रहे कि वो पहले जब अंडर एज थी तब वो यहाँ पर आई, काम किया उसने। उसके बाद उसने कहा कि मेरे से छेड़खानी हुई, फिर मेरे को लेके गए, फिर मेरे को धमकाया, रास्ते में कॉलेज जाती थी तो धमकाते थे, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते, शादी करने के लिए दबाव बनाया गया। अच्छा एक बात सुनो कि अगर वो कहे ऐसे कि भाई जो है कॉलेज जाते थे, पीछे आते थे, कोई तो कैमरा होगा यार, कोई तो बंदा होगा। 2.5 साल में अभी तक वो बिल्कुल भी नहीं आया। आप देखो कि यहाँ पर सारे चर्च को पता है कि उसको फिट्स पड़ते थे, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी।
तो यहाँ पर लोग जो दुष्ट आत्मा के लिए प्रेयर कराने आते हैं, भाई निकल जाए, मैं ठीक हो जाऊं, हमारा काम प्रेयर करना है। और हमारे लिए कोई भी नहीं, हमारी वो बेटी जैसी है, और वो हमारे मतलब पूरी फैमिली, वो बहन बन के रहती थी इनके साथ, उसकी माँ। हमारा तो कोई किसी के साथ है ही नहीं। लेकिन ये देखो, लड़ते आपस में बाहर वॉलंटियर, और ये सारा गुस्सा बढ़ा उस पर निकाल।